जहरीली शराब के सेवन से बरसाना एवं उसके समीपवर्ती गांव में 7 लोगों की मौत हो गई। देसी शराब की अवैध बिक्री से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। शुक्रवार को ऊंचा गांव के 2, बरसाना देहात का 1 और राजस्थान कामा में पड़ने वाले सुनहरा गांव के 4 व्यक्तियों ने जहरीली शराब पीने से दम तोड़ दिया। न्यूज़ की खबर को देखते ही जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूट गई। इन मौत के बाद जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ऊंचा गांव जाकर मृतकों के परिजनों से मिले। ध्यान रहे, शराब पीने से 9 लोगों की हालत बिगड़ गई। इनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी और 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे। राजू के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में अवैध शराब आज से नहीं बेची जा रही, बल्कि गांव में 3-4 जगह शराब की बिक्री होती। गांव में शराब की बिक्री को पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बताते चले, शुक्रवार को राजू 22 वर्ष, पप्पा 36 वर्ष निवासी ऊंचा गांव, संजय 30 वर्ष निवासी जाटवान मोहल्ला बरसाना एवं राजस्थान के सुनहरा के 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की शराब पीने से हालत गंभीर बनी हुई है। जनपद मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, दो चीज़ है। जो जहरीली शराब की बात आप कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जैसा कि सरपंच, ग्राम प्रधान और एक जो मृतक व्यक्ति हैं उनके बहनोई ने भी सारी बात बताई है। आपके सामने, पूरे गांव के सामने ही बात हुई है। ये राजस्थान में भरतपुर ज़िले के सुनहरा गांव में, जो कि कामा तहसील में है, वहाँ पे इस गांव से 4 लोग गए थे परसों, 2 दिन पहले, और वहाँ पे उन लोगों ने कुछ का मद्यपान किया है पूरा, और उसके बाद आए हैं। 2 इस जो 4 गए थे, 2 इस गांव के थे और 1 बरसाना कस्बे के थे, 1 अन्य गांव के व्यक्ति थे। आने के बाद उन लोगों की अकेले की तबीयत खराब, रात में ही तबीयत खराब हुई और बता रहे हैं कि सुबह उनकी मृत्यु हो गई थी एक व्यक्ति की। उस पर उन लोगों ने दाह संस्कार कर दिया था। हम लोगों को पीएससी के माध्यम से कोई इलाज के लिए वहाँ गए तो जानकारी हुई थी। कल रात में भी यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसपी, आरओ, ये सब थे। आज हम और एसएसपी साहब हम लोगों के दुख में शरीक होने के लिए आए और वस्तुस्थिति क्या है इसकी भी जानकारी हो जाए। आप लोगों के सामने सब गाँव के लोगों ने सही स्थिति बताई है। निश्चित रूप से यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को दिल से संवेदनाएँ हैं। और जो घटना है उस पे केवल हम लोग दुखी व्यक्त कर सकते हैं। ये सर, जो गंभीर अवस्था में भर्ती है हॉस्पिटल, इलाज के लिए क्या नहीं, व्यवस्था अभी ये जो बता रहे हैं, जहाँ पे अभी हमें स्पष्ट बताया नहीं, जहाँ पे उनके जो उच्चतम इलाज की व्यवस्था होगी वो की जाएगी। एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है, पोस्टमार्टम हो जाएगा तो और भी कारण स्पष्ट हो जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक मृतक हैं सतीश, उनके बहनोई जो सरपंच भी रहे हैं, इधर के यहाँ के सरपंच भी हैं, वो स्वयं दाह संस्कार के बाद सुनहरा गांव गए और वहाँ पे जब सारी चीज़ों की जानकारी की तो उन्होंने इस बात की बहुत ही प्रामाणिक रूप में पुष्टि की कि जिस ठेके से लोगों ने शराब लिया था, वहाँ से जिन अन्य लोगों ने भी क्रय किया था, 4 लोगों की डेथ भरतपुर ज़िले में हुई है। हम लोगों ने ये भी किया है कि भरतपुर के जिलाधिकारी को हम और एसएसपी साहब ने संयुक्त रूप से पत्र भेजा है। चूँकि बॉर्डर का जनपद है तो अपने क्षेत्र में छानबीन करा करके ये सुनिश्चित कराएं कि वहाँ पर भी किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटनाएं न घटित हों। आपका जो मामला रहा सर, ये क्या मामला है? देखिए, कल शाम में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बरसाना के ऊंचा गांव में 2 व्यक्ति और 1 व्यक्ति जो बरसाना कस्बे का है, उनकी कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। मौके पर जब अधिकारियों ने आके जानकारी की तो ये ज्ञात हुआ कि 4 व्यक्ति विगत दिनों में 2 दिन पहले या उससे पहले यहाँ से बॉर्डर जो हमारा भरतपुर के साथ लगता है, उसका सुनहरा गाँव में, जो कामा थाना और तहसील में आता है, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उनके द्वारा मदिरापान किया गया था। जब लोग लौट के आए तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। घर वालों द्वारा कहीं पर उपचार भी कराने की कोशिश की गई और उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोगों का दाह संस्कार जो है वो पुलिस को सूचना होने से पहले ही हो गया था। एक व्यक्ति की जब सूचना प्राप्त हुई तो उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत्यु का असली कारण क्या है, किस कारण से मृत्यु हुई है, वो पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा इस घटना से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच की जा रही है। जनपद भरतपुर के
कामा तहसील के सुनहरा गांव में जो गतिविधियां हुई हैं उस संबंध में हमारे और डीएम साहब द्वारा संयुक्त रूप से वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को एक पत्र लिखा गया है कि वो अपने स्तर से इस घटना की जानकारी और जो घटनाएं उनकी तरफ हुई हैं उसकी भी जानकारी कर लें। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु एक्चुअली किस कारण से हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, और उसके बाद जो बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हमारे स्तर